वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे दोस्तों, यही मेरी कामना है। और आज ये वीडियो जो है मैंने भगवान श्री कृष्ण पर ही बनाई है जन्माष्टमी के लिए दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ बातें बताऊंगा जो बहुत ही सुंदर हैं, जो आपको सुनने में भी बहुत अच्छी लगेंगी दोस्तों। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि श्री कृष्ण जी का जन्म रात में ही क्यों हुआ था। ये हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण जी का जन्म रात में हुआ था दोस्तों। जिस दिन श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था वह कृष्ण पक्ष की रात थी और वह बड़ी ही घनघोर रात थी दोस्तों। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनका जन्म कारागार यानी जेल में हुआ था। उनके पिताजी को बेड़ियां डाली हुई थी, माताजी को भी बेड़ियां डाली हुई थी और वह ये सोच रहे थे कि श्री कृष्ण जी को कहीं और कैसे यहाँ से छोड़ा जाए ले जाकर, क्योंकि भगवान ने यही कहा था कि इनको ले जाकर वृंदावन में छोड़ देना उनके घर पे नंद जी के। तो ये सोच रहे थे कि ऐसा कैसे होगा, क्योंकि बाहर इतने पहरेदार हैं, जेल में ताला लगा हुआ है और मेरे हाथों में बेड़ियाँ डली हुई है, मैं तो चल भी नहीं सकता हूँ ठीक से। आखिर ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब रात्रि में जन्म लिया, उनके सामने आए, तब उन्होंने ये सारी चीज़ें की। तो इसका बहुत सीधा सा जो अर्थ निकलता है दोस्तों वो ये है कि जब आपके जीवन में घनघोर अंधेरा हो और आपके दोनों हाथ बंधे हों, जब आपके हाथ भी आपकी जो है साथ ना दे सकें, जब आपका शरीर भी आपका साथ ना दे, जब कोई भी आपका साथ ना दे, तब भगवान श्री कृष्ण आते हैं दोस्तों आपका साथ देने के लिए। ये बहुत ही सुंदर इसका अर्थ है दोस्तों। और जैसे ही वो वहाँ से श्री कृष्ण जी को उठाते हैं और चलने लगते हैं, देखते हैं कि उनकी बेड़ियाँ अपने आप खुल जाती हैं और तो और जितने भी पहरेदार थे वो सो जाते हैं और सारे जो रास्ते थे, जितने भी ताले लगे हुए थे वो खुल जाते हैं। तो इससे क्या निकलता है दोस्तों, इसका अर्थ ये था कि भगवान को जैसे ही आप अपने साथ जैसे ही भगवान आपके साथ आते हैं, आपकी सारी कठिनाइयाँ, आपके सारे जितने भी परेशानियाँ हैं वो सब अपने आप दूर होने लगती हैं। सारे पहरेदार सो जाते हैं, सारे ताले खुल जाते हैं। अब जैसे ही वो पहुँचते हैं आगे, गंगा यमुना जी का विराट रूप देखते हैं और फिर गंगा जी भी जैसे ही श्री कृष्ण जी के पैरों चरणों को छूती हैं, जैसे ही वो उनको अपने सर पर रखते हैं, तो ये देखते हैं कि गंगा जी ने भी अपने आप ही उनके लिए रास्ता बना दिया है। तो इसका भी बड़ा सुंदर अर्थ है दोस्तों कि जैसे ही आप भगवान को अपने सिरोधारी करते हो, भगवान को सब कुछ समर्पण करते हो, तो आपके लिए चाहे कितनी भी कठिनाई हो, रास्ता अपने आप बनने लग जाता है दोस्तों। बहुत ही सुंदर इसका अर्थ है। ऐसे ही श्री कृष्ण जी ने जब अपनी बाल लीलाएँ की और उसमें सारी चीज़ें थीं, ऐसे ही दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि श्री कृष्ण जी को ज़्यादातर दिखाया जाता है बांसुरी के साथ, राधा जी के साथ, लेकिन उन्होंने अपनी बांसुरी को तोड़ दिया था। ऐसा क्यों किया था दोस्तों? जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए थे, तब वहाँ पर राधा जी उनसे मिलने के लिए आईं एक समय में और वहाँ पर रहीं कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद वहाँ से चली गईं, क्योंकि राधा जी को श्री कृष्ण जी के अलावा और कोई नहीं जानता था वहाँ पर। और श्री कृष्ण जी उस दिन सुबह उठकर राधा जी को ढूंढने लगते हैं कि आखिर राधा जी कहाँ चली गईं, और लेकिन वो कहीं नहीं मिलती हैं। अब कृष्ण जी परेशान होकर सबसे पूछते हैं कि जो यहाँ पर गोपी थी वो कहाँ चली गई। वो कहते हैं कि पता नहीं, वो सुबह से ही यहाँ नहीं दिख रही हैं कहीं भी। अब श्री कृष्ण जी परेशान होकर बाहर निकल जाते हैं ढूंढने के लिए। तब वह वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ श्री कृष्ण जी और राधा जी पहली बार मिले थे और जहाँ वो अक्सर मिला करते थे। तो देखते हैं कि राधा जी जो है वहाँ पर बैठी हुई हैं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों चली आई? मैं तुम्हें महल में पूरी जगह ढूंढ रहा था। लेकिन राधा जी कुछ बोलती नहीं है। फिर वो श्री कृष्ण जी सोचते हैं कि पता नहीं क्या हुआ है। तो लेकिन इतने में राधा जी कहती हैं कि कान्हा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि बोलिए। तो वो कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक आखिरी बार अपनी मुरली की धुन सुना दो। तो श्री कृष्ण जी ऐसा ही करते हैं। श्री कृष्ण जी उनको मुरली की धुन सुनाते हैं, बैठकर बहुत मधुर मुरली बजाते हैं। और जैसे ही वो मुरली बजाते हैं, देखते देखते ही श्री कृष्ण जी जब देखते हैं राधा जी की तरफ, तो माता जो राधा जी थी वो अपने जो है प्राण त्याग चुकी थी दोस्तों। ये देखकर श्री कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा दुख होता है, मतलब कि वो सह नहीं पाते हैं इस चीज़ को। और वह जो है उसी समय पर वो जो बांसुरी उनके हाथ में थी वो उसको तोड़ देते हैं और फिर कभी बांसुरी नहीं बजाते हैं दोस्तों।
जैसा कि हम लोग जानते हैं हमेशा श्री कृष्ण जी राधा जी को और बांसुरी को साथ में दिखाया जाता है दोस्तों। ऐसे ही श्री कृष्ण जी जो है मुरली बहुत मधुर बजाते थे। जब वह मुरली बजाया करते थे तो पूरी जो दुनिया है वो सुनकर मधुर हो जाती थी। उनकी मुरली इतनी मधुर बजाया करते थे कि मगन हो जाती थी। ऐसे ही एक बार भगवान शिव भी उनकी मुरली की धुन सुनकर धरती लोक पर आ गए, और जब वो धरती पर आए तो वो जब निधिवन आने लगे उनको देखने के लिए, उनकी मुरली सुनने के लिए, तो यमुना जी ने उनका रास्ता रोक लिया भगवान का। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरा रास्ता क्यों रोका? तो कहते हैं कि क्षमा कीजिएगा प्रभु, लेकिन यहाँ पर सिर्फ गोपियाँ ही प्रवेश कर सकती हैं निधिवन में। आप लोगों ने देखा भी होगा वृंदावन में है निधिवन। तो भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान भी सम्मान रखते हैं और भगवान कहते हैं कि जी हाँ मैं समझ गया। तब भगवान शिव भी जो है वो गोपी का रूप धरते हैं और तब वहाँ पर पहुँचते हैं और वो सारी जो मुरली थी, मुरली को सुनते हैं और उनकी रासलीला देखते हैं भगवान शिव की, भगवान श्री कृष्ण जी की दोस्तों। तो ये बहुत सुंदर कहानी है दोस्तों। ऐसे ही अर्जुन जो है श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि जब कर्ण मुझ पर बाण चला रहा था तो मेरा रथ एक पीछे जा रहा था और एक पैग, और जब मैं बाण चला रहा था तब कर्ण का जो रथ है वो 2 पग पीछे जा रहा था। तो इससे सिद्ध होता है कि कौन ज़्यादा अच्छा धनुर्धर है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप इस रथ से उतर जाइए और दूर चले जाइए। तब अर्जुन को समझ में नहीं आता कि कृष्ण जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब वो उतर जाता है और दूर चल जाकर खड़ा हो जाता है। फिर वो खुद भी उतर जाते हैं श्री कृष्ण जी, और हनुमान जी जो उनके ध्वज में विराजमान थे उन्हें भी उतार लेते हैं। तब देखते हैं कि जो रथ था अर्जुन का वो बुरी तरह से फट जाता है। तब ये देखकर अर्जुन और बाकी जितने भी योद्धा थे सब जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारे रथ में स्वयं मैं विराजमान था और भगवान हनुमान जी विराजमान थे। तब अर्जुन के बाण चलाने पर तुम्हारा रथ जो है सोचो 1 पग दूर जा रहा था। अगर हम दोनों ना होते तो तुम्हारे रथ का उस समय ही विनाश हो जाता और उसके साथ तुम्हारा भी विनाश हो जाता। तो इसीलिए किसी के भी जो उसकी कैपेबिलिटी है उस पर शक नहीं करना चाहिए, मतलब कि जो उसकी क्षमता है उस पर शक नहीं करना चाहिए। और चाहे कुछ भी है, लेकिन कर्ण एक महान धनुर्धर था। ये बात जो है समझाते हैं। ऐसे ही दोस्तों जब अर्जुन का बेटा जो था वो मर जाता है और भगवान से वो जिद करता है कि भगवान मुझे एक बार अपने बेटे से मिलना है, तब कृष्ण जी उसके ज़्यादा जिद करने पर कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। तो कृष्ण जी उसे अर्जुन को लेकर स्वर्ग पहुँच जाते हैं, और जब वह स्वर्ग लेकर जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ पर जो है उनका बेटा जो है एक लाइन लगी थी, उस लाइन में खड़ा होता है स्वर्ग की। तो वहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि उस लाइन में वो खड़ा है, और वो जैसे अपने बेटे को देखता है अर्जुन वो रोने लगता है और जाकर उसे गले लगा लेता है। कहता है बेटा मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहा था, मुझे क्षमा करना कि मैं तुम्हें युद्ध में नहीं बचा पाया। और वो उसको बड़े अजीब तरीके से देखता है अर्जुन को, और उसके मतलब चेहरे पर कोई भाव नहीं होता है। तो ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है अर्जुन, और जाकर श्री कृष्ण जी के पास खड़ा हो जाता है और कहता है कि प्रभु ये क्या है कि मेरा बेटा मुझे ही नहीं पहचान रहा है और ना ही मुझे देखकर कोई प्रतिक्रिया कर रहा है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था, जो भी रिश्ते हैं, जो भी नाते हैं, जो भी संबंध हैं, वो सिर्फ धरती तक ही सीमित रहते हैं। अब तुम्हारा बेटा जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है, ना तो तुम उसके पिता हो और ना वो तुम्हारे लिए बेटा है। तो जितने भी रिश्ते नाते होते हैं वो सिर्फ धरती तक होते हैं दोस्तों। तो ये कुछ कहानियाँ थी दोस्तों, ये कुछ किस्से हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। ऐसे ही एक बहुत छोटी सी सुंदर सी कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक औरत थी जो श्री कृष्ण जी के भागवत सुना करती थी। वो रोज़ दूध देने जाया करती थी। दूध देने जाते जाते वो एक पंडित महाराज थे, महाराज की कहानी सुना करती थी। तो वो कहते थे कि राधे श्याम जपा करो, तुम भवसागर से पार हो जाओगे। अब भवसागर का यहाँ मतलब है कि जो मोह माया है, जो जीवन लोक है, उससे पार हो जाओगे। लेकिन वो अनपढ़ थी, उस बेचारे को कुछ नहीं पता था। वो भवसागर का मतलब समझती थी कि ये जो सागर है हम इससे पार हो जाएंगे। तो उसने कहा कि मैं इतनी दूर साइकिल चलाकर आती हूँ, और वो रोज़ सुना करती थी इसको।
इतनी दूर साइकिल चलाकर आती हूँ, नदी पार कर कर घूम कर आना पड़ता है मुझे। अगर ऐसा है एक नाम लेने से, राधे श्याम नाम लेने से, अगर ये ऐसे ही नदी भवसागर यानी सागर से पार हो जाऊँगी तो ये नदी तो फिर बहुत छोटी सी चीज़ है, क्यों ना मैं इससे भी पार हो जाऊँगी फिर तो, अगर पंडित जी ने बताया है तो। वो मतलब उसको इस चीज़ पर इतना भरोसा और इतना विश्वास हो जाता है कि वो कहती है कि ठीक है तो मैं कल से ऐसा ही करूँगी। अब वो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जपती रहती है। दूध की डोलची हाथ में लेती है और राधे श्याम करते हुए नदी के ऊपर पैर रखती है। अब जैसे ही नदी के ऊपर पैर रखती है उसका पैर डूबता नहीं है दोस्तों, और वो राधे श्याम करती हुई पार आ जाती है और राधे श्याम करते हुए दूध बेचकर वापस चली जाती है। फिर अगले दिन कथा होनी थी, फिर वो आती है राधे श्याम करती हुई दूध बेचती है। फिर वो देखती है कि पंडित जी जो थे भागवत कर रहे हैं, तो वहाँ रुक जाती है कि मैं पंडित जी का शुक्रिया अदा तो कर दूँ जिन्होंने मुझे मेरे काम इतना आसान कर दिया है। तो वहाँ रुक जाती है। जब सारी कथा ख़त्म होती है, लोग चले जाते हैं, तो वो मिलने जाती है और सारी बात बताती है। अब पंडित जी का सर चकरा जाता है, उन्हें लगता है कि शायद ये मजाक कर रही है, तो कहती है कि चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब वो उनके साथ चले जाते हैं देखने के लिए। अब जैसे ही वो जाते हैं, वो राधे श्याम करती है और वो पैर रखती है और वो डूबती नहीं है। अब वो ऐसा ही पंडित जी को करने को कहती है कि पंडित जी आप भी करिए ऐसा ही। और वो कहते हैं नहीं बेटा मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहते नहीं गुरुजी आपने मुझे सिखाया है, अगर आपके सिखाने पे मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप तो गुरु हैं। और वो उसके कहने पर जैसे ही राधे श्याम करके पैर रखते हैं पंडित जी सीधा नदी के अंदर। वो फिर से, और उन्हें तैरना भी नहीं आता था, वो हाथ पैर मारते हैं, वो फिर उठाते निकालते हैं। फिर कहती फिर करो एक बार, फिर करते हैं राधे श्याम, फिर डूब जाते हैं, फिर निकालती है। वो फिर उन्हें हाथ पकड़ के राधे श्याम करती हुई पीछे मुड़ के देखती ही नहीं है। उसे भी लगता है कि पंडित जी नहीं डूब रहे हैं। वो उठा के उनका हाथ लेके और रगड़ती हुई नदी पार करके घर ले जाती है। अब जब पीछे मुड़कर देखती है किनारे पर आकर, तो पंडित जी पूरे गीले और बदहवास हो रखे होते हैं। तो कहती है पंडित जी आपको ये क्या हुआ है। कहते जब कुछ अद्भुत चेले मिल जाते हैं तो ऐसा ही होता है, पंडित जी कहते हैं। तो कहते कि चलिए मैं आपको घर ले चलती हूँ, आपकी सेवा करूँगी। और पंडित जी कहते हैं नहीं बस मुझे सेवा मिल गई, यहीं तक बहुत सेवा करी है, आगे तो पता नहीं क्या ही होगा। तो वो कहते हैं नहीं पंडित जी आप मेरे साथ घर चलिए। वो घर ले जाती है, आदर सत्कार करती है। पंडित जी को डर लग रहा होता है कि इसने पहली मुलाकात में यहीं पता नहीं ये कर दिया, घर ले जाके कहीं मार ना दे। तो उनका सत्कार करती है। तो वो कहते हैं कि पंडित जी आपको क्या हुआ था। वो कहते हैं बेटा मैं डूब गया था। तो कहते हैं कि आप कैसे डूब गए। तब पंडित जी उसे बताते हैं कि जो तुम नाम ले रही हो, तुमने उस पर अटल विश्वास किया है, तुम्हारे अंदर 1% भी मन के अंदर ये नहीं है कि मैं डूब जाऊंगी, मुझे ये हो जाएगा या कुछ भी ऐसा। तुमने जो नाम लिया है तुम्हें उस पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, इसलिए तुम नहीं डूबी। तो तब उसे समझ में आता है। और वो मतलब कितनी अच्छी बात है दोस्तों, कितने सरल सी, ये उसकी सरलता का फल था दोस्तों, जिसने सिर्फ भगवान का नाम सुना और जो सारी बातें सुनी उस पर विश्वास किया, और उसी विश्वास ने उसको नदी पार करा दी बिना डूबे, भगवान श्री कृष्ण और राधे जी के नाम ने उसको। तो ये बहुत सुंदर कहानी थी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।